किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये दहशतगर्द, ये आतंकी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? जब ये पहलगाम में पूछते हैं कि कौन हिंदू है, पूछकर हमला करते हैं, वहां यहूदियों पर अटैक करते हैं, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन इन्हें ये बता रहा है? जरा फैज खान साहब के पास जा रही हूं। फैज साहब जरा बताइए ये किसकी लड़ाई है? मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर जब नेतन्याहू ये कहते हैं कि भाई देखिए हमारे खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, हमें मारना पड़ेगा या हमें हमला करना पड़ेगा, फिर बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, उनके खिलाफ ये भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूर्ण रूप से एक अंधविश्वास है। इनको किसी मौलाना ने, कट्टरपंथी ने ये ब्रेन वॉश कर दिया है कि यहाँ काफिरों को मारोगे तो काफिर कौन है? यहूदी है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, गैर मजहब के लोग हैं, इनको यहाँ मारोगे तो अल्लाह वहाँ पर 72 हूर देगा। इस्लाम बहुत साइंटिफिक मजहब है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया है जन्नत माँ के कदमों में है और उधर जन्नत की हूरों की भी सरदार होगी तो आपकी यहाँ की पत्नी होगी। क्लियर कट मैसेज है। आप साइंटिफिकली टेक्निकली सोचेंगे तार्किक लॉजिकल माइंड से कि आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन ही असली स्त्री है, कोई काल्पनिक जगत में हूर नहीं है। लेकिन जब इनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो ये बम बांध के फट जाते हैं कि वहां कोई जन्नत की हूर मिलेगी ये सोचकर। बहुत अच्छी बात अतीकुर रहमान साहब ने कही, इस्लामिक वर्ल्ड को अब ये कहना पड़ेगा कि मुस्लिम लड़के लड़कियां आतंकवादी बन रहे हैं और इनके ब्रेन में हमें सुधार का कार्य करना है। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठते हैं, वो कबूल ही नहीं करते, वो सीधा गोडसे पे चले जाते हैं, नेतन्याहू पे चले जाते हैं, कहीं और कूद जाते हैं। भैया इससे काम नहीं चलेगा। आप धर्म सुधार आंदोलन बहुत ही बढ़िया क्रिश्चियन रिलीजन में चला, हिंदुओं में चला, यहूदियों में चला, मुसलमानों में अब तक धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला। अब मुस्लिम लड़के लड़कियों के माइंडसेट पर काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप सोचिए पहलगाम में कलमा पूछ रहे हैं, कपड़े उतरवा रहे हैं, ये क्या हरकत है? ये आधुनिक विश्व में रहने लायक लोग हैं? ये तो जंगली जानवर है। वही काम सिडनी में भी ये कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि आतंक की ऐसी मोटी पट्टी बांध दी है आंखों पर कि पिता बेटे को लेकर आतंकवाद में कूद रहा है। ये पिता अपने बेटे को साथ लेकर गोलियां चला रहा है। पिता बेटे को साथ लेकर गोलियां चला रहा है। केरल में कई सारी लड़कियां धर्म परिवर्तन करके इन्वॉल्व होकर ISIS में चली जाती हैं। माँ अपने बेटे को कश्मीर में कह रही है मेरा बेटा, वीडियो आया, आर्मी समझा रही है माँ को, नहीं मेरा बेटा तो जन्नत में जाएगा। तो ये ऐसे गलीज गंदे लोग जो अपने आप को मुसलमान का लबादा उड़े हुए हैं, वास्तविक रूप से ये आतंकवादी हैं। तो इनको सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा नेतन्याहू की जो पॉलिसी है मैं उसके समर्थन में हूं। भाई हमारा देश, हमारे देश की सुरक्षा सबसे बढ़कर है। सुचरिता जी, देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ। भैया देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने जो कहा है सरवर साहब, सबक सिखाया जाए। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है आज नेतन्याहू ने, सरवर साहब, उन्होंने कहा है कि जिस समय यहूदियों को मारने के नारे ऑस्ट्रेलिया में लग रहे थे उस समय क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया? यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, उसी का हश्र है ये। जब नफरत के नारे लगते हैं उसी का हश्र है ये। बस मैं एक बात और कहूंगा, एक मिनट। राहत इंदौरी ने एक पंक्ति कही थी, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे? अपने मुर्दों को जो जलाते नहीं वो जिंदों को क्या जलाएंगे? लेकिन ये चिरागों को बुझा रहे हैं। यहूदियों का भी फेस्टिवल ऑफ लाइट था, यहां पर भी दिवाली का विरोध करते हैं। और अफसोस की बात, यहां के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल तमिलनाडु के एक मंदिर में दीपक न जले इसलिए एक जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट लाते हैं। यानी दीपक, चिराग, रोशनी, नूर को बुझाना इनका काम है। ये शैतानी ताकतें हैं। सुचरिता जी, मैं सरवर साहब आपके पास आऊं, जिन शैतानी ताकतों की बात आज फैज खान साहब कर रहे हैं, क्या उन पर सरवर साहब भी अपनी आवाज उसी तरह बुलंद करेंगे? उससे पहले बताऊं कि जो फ्रांस का एक थिंक टैंक है उसके मुताबिक 1979 से 2024 के बीच दुनिया में आतंकवाद की भेंट तकरीबन 2.5 लाख लोग चढ़ चुके हैं। 2.5 लाख लोग, 2,49,941 टू बी प्रिसाइज। अब मुझे यह बताइए ये आतंकवाद कहां से आ रहा है सरवर साहब? यहूदियों के खिलाफ जब नारे लगे तो उस समय कोई नहीं बोलता है। नहीं, बिल्कुल सही है। फैज खान साहब के आखिरी शब्द को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आप जितनी बातें आपने रखी हैं, तमाम पैनलिस्टों ने रखी हैं, वो सब मेरे जहन में है। मैं बार बार तकरीबन 2-3 साल पहले भी किसी चैनल पर यही बात आई थी और एक चैनल पर तो अफगानिस्तान के समय ये मुद्दा उठा था तालिबान से जोड़कर। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पैनलिस्ट हमारे, उनका सम्मान रखते हुए कि आतंकवाद को पहले तो परिभाषित किया जाए।
यदि धर्म पूछकर मारना आतंकवाद है, मैं भी मानता हूं इस बात को, बिल्कुल आतंकवाद है, शैतानी हरकत है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, धार्मिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, सामाजिक कार्रवाई, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन केवल ये कृत्य अगर मुसलमान करे तो आतंकवाद है, और यही कृत्य अगर ग्रहण स्टैंड को धर्म पूछ फिर चोर चट्टे की तरह करने लगते इस्लाम के खिलाफ। अरे भाई बोलो, इसका क्या मतलब है सरवर साहब? मारता है नहीं सरवर साहब, इसका क्या मतलब है? गली सरवर साहब, आतंकवाद के खिलाफ हर कोई बोल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ हर कोई बोल रहा है, आतंकवाद पर बार बार नहीं, आप ये क्यों कहते हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं? आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं? वो बताइए ना। ये इस्लाम के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। नाथूराम गोडसे के पीछे छुप जाओ जल्दी से मौलाना साहब। आप आतंकवाद के खिलाफ है। तुम आरएसएस के पीछे छुप जाओ। नाथूराम गोडसे के पीछे छुप जाओ आप जल्दी से। आपके पास वही बचा हुआ है बस, नाथूराम गोडसे आतंकवादी था। अरे सब उसको आतंकवादी बोलते हैं, लेकिन लश्कर तोयबा आतंकवादी है, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी हैं, और ये जो सिडनी में बाप बेटे पकड़ाए हैं और जो पहलगाम में जो लोग किए वो भी आतंकवादी है। अरे स्वीकारो कि भाई ये मुसलमान है और मुसलमानों में सुधार की आवश्यकता मैं है। चाहती हूँ एक मिनट रुकिए, बार बार रास्ता निकाल लेते हैं लेकिन करके। अरे वाह 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 वाह। देखिए सरवर साहब उनका सीधा कहना है लेकिन किंतु परंतु नहीं है इसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं है। ये आतंक नहीं, मुझे ये एक सेकंड नहीं, किस आतंकवाद की बात है? ये आतंकवाद है कि नहीं जो सिडनी में हुआ, जो बॉन्डी बीच पर लोगों को गोलियां मार दी, लोग भागने लगे, उन्हें पता नहीं चला क्योंकि वो एक त्योहार मना रहे थे इसलिए उन पर गोलियां बरसा दी गई। वहां हिंदू नहीं, नवादा में वो बच्चे के लिए रोजी ढूंढने गया था, उसका पैंट खोल के धर्म देख के मारा गया। ये आतंकवाद है या नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल है, मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आतंकवाद के खिलाफ में हम लोग तो नहीं, उस घटना के चलते इसके नहीं, उस घटना के चलते आप आतंकवाद के खिलाफ पैदा नहीं हुए थे सर। ये अपराध है जो घटना आप बता रहे हैं, आतंकवाद अलग चीज है। 1984 में सिखों को मारा गया, वो आतंकवाद था। अजय जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। क्यों देते हो? किसने मारा? सिखों को किसने मारा? बंद करो, सिखों को मारा था, हम तो नहीं देते कांग्रेस को वोट। आप जो बात कह रहे हैं सरवर साहब, मेरे को मुझे बड़ा क्लियर एक बात, एक लाइन खींचने की जरूरत है। मैं आतंकवाद की बात नहीं, वो आतंकवाद है कि नहीं है? नंगा मारा गया, वो क्या है? मारा गया 84। अरे एक सेकंड अजय जी जवाब दें। एक भी मुसलमान पर मुकदमा है तो बताइए। 1984 में सिख विरोधी दंगे में एक भी मुसलमान के खिलाफ अगर मुकदमा है तो नाम बताइए। एक सेकंड सर, एक बात बताइए, आप क्या यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए बैठे हुए हैं कि कोई यहाँ कोई भी इस्लाम के नाम पर लोगों को बदनाम कर रहा है? नहीं, आतंकवाद के नाम पर बदनाम कर रहा है, और करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद गलत है, आतंकवाद गलत है।